नमस्ते। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या शायद शुरू कर भी दिया है? तो एक मिनट रुकिए, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये वो 5 गलतियां हैं जो किसी का भी पैसा डुबो सकती हैं। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग यही करते हैं। आज हम इन्हीं गलतियों को समझेंगे ताकि आपकी मेहनत की कमाई सेफ रहे। तो हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि बिना जाने समझे इन्वेस्ट करना कितना खतरनाक है। फिर बात करेंगे लालच और रिस्क की। उसके बाद डर में बेचने की आदत पर। फिर देखेंगे कि बिना लक्ष्य के पैसा लगाना कैसा होता है। और आखिर में इन सब से बचकर एक स्मार्ट प्लान कैसे बनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं गलती नंबर 1 से। और सच कहूं तो ये सबसे आम गलती है। वो है बिना कुछ जाने समझे पैसा लगा देना। बस किसी दोस्त ने कह दिया, व्हाट्सएप पर टिप आ गई या सोशल मीडिया पर किसी ने बोल दिया और बस पैसा लगा दिया। तो देखिए, यहाँ 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक तरफ टिप्स का जंजाल है। दोस्तों से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से 100 जगह से 100 सलाहें आती हैं और कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। और दूसरी तरफ है स्मार्ट रास्ता। इसका एक ही सीधा साधा नियम है, जिस चीज को आप समझते नहीं उसमें अपना पैसा कभी मत लगाइए। तो फिर सीखना शुरू कैसे करें? बहुत सिंपल है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले बस ये कुछ बेसिक सवाल पूछिए। अरे भाई, ये कंपनी करती क्या है? क्या ये पैसा कमा भी रही है, मतलब प्रॉफिट में है? इसका बिजनेस मॉडल क्या है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं पता तो बेहतर है उस स्टॉक से दूर रहा जाए। सीधी सी बात है, पैसा आपका है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। अच्छा, अब आते हैं अगली 2 गलतियों पर। और ये दोनों गलतियां पता है सीधे सीधे हमारी सोच से, हमारी मानसिकता से जुड़ी हैं। पहली है लालच, यानी रातों रात अमीर बनने का सपना। और दूसरी है सारा का सारा रिस्क एक ही जगह ले लेना। ये जल्दी अमीर बनो वाला सपना बहुत खतरनाक है। कई लोग स्टॉक मार्केट को ना एक लॉटरी की टिकट समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इंट्राडे या ऑप्शंस ट्रेडिंग करके फटाफट पैसा बन जाएगा। पर देखिए, हकीकत ये है कि स्टॉक मार्केट कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। इसमें आराम से धीरे धीरे दौड़ा जाता है। इसीलिए शुरुआत हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या SIP से करनी चाहिए। पहले सीखिए, फिर बड़े रिस्क लेने की सोचिए। और इसी से जुड़ी है दूसरी गलती, अपना सारा पैसा बस एक ही स्टॉक में झोंक देना। जरा सोचिए, अगर किसी वजह से उस एक कंपनी को नुकसान हो गया तो क्या होगा? आपका पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने निवेश को अलग अलग टोकरियों में रखना। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ आपने अपना 100% पैसा सिर्फ एक स्टॉक में लगा दिया, ये बहुत हाई रिस्क है। दूसरी तरफ आपने अपने पैसे को 4-5 अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया, थोड़ा फार्मा में, थोड़ा IT में, थोड़ा बैंकिंग में। अब क्या हुआ? आपका रिस्क भी बढ़ गया। अगर एक सेक्टर नीचे भी जाता है तो बाकी के सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेंगे। यही तो है डाइवर्सिफिकेशन का जादू। तो अब बात करते हैं गलती नंबर 4 की। ये वो गलती है जो लालच से नहीं बल्कि डर से होती है। इसे कहते हैं पैनिक सेलिंग। मतलब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, लोग घबराकर अपना सब कुछ बेचने लगते हैं। और होता क्या है, लोग डर में अपने अच्छे खासे शेयर नुकसान में बेच देते हैं। और फिर जब मार्केट वापस ऊपर आता है तो वही शेयर ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब डबल नुकसान। इसका एक ही इलाज है, लॉजिक, इमोशन नहीं। अगर आपने किसी अच्छी मजबूत कंपनी में पैसा लगाया है तो थोड़े बहुत मार्केट करेक्शन से घबराना नहीं चाहिए। ये तो मार्केट का हिस्सा है। हमेशा तर्क से काम लीजिए, भावनाओं से नहीं। और चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी और 5वीं गलती पर। यह है बिना किसी गोल, बिना किसी मकसद के पैसा लगाना। बहुत से लोग बस इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनके दोस्त कर रहे हैं या बस करना है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो आखिर ये कर क्यों रहे हैं। देखिए, बिना लक्ष्य के निवेश करना वैसा ही है जैसे बिना मंजिल जाने ट्रेन में बैठ जाना, कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले खुद से ये पूछना जरूरी है, मेरा गोल क्या है? मैं ये पैसा क्यों लगा रहा हूँ? क्या घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए या रिटायरमेंट के लिए? आपका क्यों ही ये तय करेगा कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म के लिए, और उसी के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट चुना जाएगा। और गोल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन, एक बढ़िया रिटायरमेंट की प्लानिंग या बस वेल्थ क्रिएट करना। हो सकता है किसी बड़ी वेकेशन पर जाना हो,
पॉइंट ये है कि जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो इन्वेस्टमेंट का रास्ता भी एकदम क्लियर हो जाता है। तो ठीक है, हमने 5 गलतियां समझ ली हैं। अब सवाल ये है कि इन सब से बचकर एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लान कैसे बनाया जाए। चलिए इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो ये रहे स्मार्ट इन्वेस्टिंग के 5 सिंपल स्टेप्स। पहला, नॉलेज फर्स्ट, बिना समझे 1 रुपया भी नहीं। दूसरा, धैर्य, रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ दीजिए। तीसरा, डाइवर्सिफाई, सारा पैसा एक जगह नहीं। चौथा, शांत रहें, मार्केट गिरे तो घबराएं नहीं। और पांचवा, एक लक्ष्य रखें, हमेशा एक गोल के साथ इन्वेस्ट करें। बस इन 5 बातों को याद रखिए और आप एक बेहतर इन्वेस्टर बन जाएंगे। और जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, इन सभी गलतियों में से क्या ये जल्दी अमीर बनने का सपना ही सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है? क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस तरह की बातें अच्छी लगी तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। अगली बार तक स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए।